यहाँ मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सत्य क्या है। सत्य अर्थात ईश्वर, नियंता, परमात्मा। हमारे उपनिषदों में केवल ईश्वर को ही सत्य कहा गया है, बाकी सारी बातें असत्य की श्रेणी में आती है। यहाँ असत्य का अर्थ झूठ न होकर निरर्थक अथवा द्वितीय श्रेणी का होता है। सत्य की खोज करते समय सबसे पहले हमें जानना होगा कि उपनिषद क्या है, वेद क्या है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। किस चीज का ज्ञान? सृष्टि में स्थित हर चल अचल घटक का संपूर्ण ज्ञान। प्राचीन ऋषियों की समस्त खोजों का जो निष्कर्ष निकलता है वह है मोक्ष अथवा परम पद। समस्त भौतिक सिद्धांतों की खोज पूरी होने पर प्राचीन ऋषियों ने सूक्ष्म जगत पर कार्य करना शुरू किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीवात्मा यह परमात्मा का ही सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश है। परमात्मा रूपी महासागर से बूंद के रूप में अलग हुई जलकण के भांति जीवात्मा एक पेशीय सूक्ष्म जीव से लेकर जलचर, कीट, पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के रूप में जन्म लेकर अंततः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि के बाद जीवात्मा रूपी जलकण को फिर से महासागर रूपी परमात्मा में समाकर अपने विराट स्वरूप को प्राप्त होना होता है। इसी को मोक्ष कहा गया है। किंतु यह प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। मनुष्य योनि में जीवात्मा जब जन्म लेता है तो पिछली योनियों के कर्म और संस्कारों को भी साथ लाता है। इसी कारण मनुष्यों को अलग अलग स्थानों और कुलों में जन्म मिलता है। कोई संपन्न तो कोई गरीब परिवार में जन्म लेता है, कोई विद्वान तो कोई विद्याहीन के यहाँ जन्म लेता है। जन्म कुल के संस्कारों से जन्म लेने वाले जीवात्मा का व्यक्तिमत्व विकसित होता है। व्यक्तिमत्व और विचारों से कृति होती है। इस कृति यानी कर्म से फलों की निर्मिति होती है। अच्छे बुरे कर्मों के अनुपात से ही जीवात्मा की गुणवत्ता तय होती है। यह गुणवत्ता 100% शुद्ध और सात्विक हो जाने पर ही जीवात्मा को जन्म मृत्यु के फेरों से मुक्ति मिलकर मोक्ष प्राप्त होता है। इस मोक्ष को ही मनुष्य जन्म का अंतिम ध्येय बताया गया है। देखा जाए तो मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले हर जीवात्मा को खुद की सिद्धि साध कर कभी ना कभी तो परम पद अथवा मोक्ष प्राप्त होना ही है। किंतु इस स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए हो सकता है जीवात्मा को हजारों जन्म लेने पड़े। और यदि मनुष्य जन्म लेकर भी उचित कर्म नहीं हुए, जीवात्मा द्वारा अत्यधिक पाप हुए, तो जीवात्मा की अधोगति होकर उसे कीट पतंगों, पशुओं जैसे हीन योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म मरण चक्रों के फेरों को कम करके शीघ्र गति से परम पद प्राप्त करने हेतु हमारे प्राचीन प्रज्ञा संपन्न ऋषियों ने कुछ सिद्धांत खोजे और कुछ शारीरिक क्रियाओं की रचना की, जिससे कि मनुष्य देहधारी जीवात्मा को अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिना विलंब हो सके। इन्हीं सिद्धांतों और क्रियाओं को साधना कहा गया। कड़े परिश्रमों और अनुसंधान के बाद साधना की यह तकनीक बनी। साधक अथवा ऋषिगण स्वयं के उत्कर्ष के लिए अर्थात अपनी जीवात्मा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए साधना करने लगे। साधना में अंतिम अवस्था होती है ध्यान, अर्थात सभी बाहरी बंधों को पीछे छोड़कर परम सत्य से एकरूप हो जाना। इस अवस्था में पहुंचने पर साधक ऋषियों को विभिन्न अनुभूतियां हुई। किसी को शब्द सुनाई दिए, किसी को अक्षरों की रचनाएं दिखाई दी। साधना के दौरान हुए इन सभी दृष्टांतों को एकत्रित कर उन्हें एक सूत्र में पिरोया गया। ऋषियों के इन दिव्य दृष्टांत भरे श्लोकों को ऋचाएं कहा गया तथा इन ऋचाओं के समूहों को वेद कहा गया। कालांतर से वेद ऋचाओं को उनके प्रकारानुसार बांटा गया। इस प्रकार 4 प्रमुख वेद तथा 8 उपवेद बने।